अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी शाज़ली मदारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात में मैं हकीम फ़रहान तारिकी और मेरे साथ साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर मोहतरम जनाब फ़राज़ अहमद तारिकी साहब हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम मियाँ हुज़ूर के हुक्म पर बिलखुसूस तरतीब दिया गया है और इसका मकसद बैरून शहर में रहने वाले और बैरून ममालिक में रहने वाले मियाँ हुज़ूर के तमाम चाहने वाले मोतक़दीन मुरीदीन जो कि हमसे बिलमुशाफ़ा सवालात करना चाहते हैं, अपने इस्तिखारे करवाना चाहते हैं या तिब्बी मशावरत चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। यहाँ मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि मोहतरम जनाब फ़राज़ तारिकी साहब मरकज़ी खानका में मुंतज़िम आला के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कॉल सेंटर में ख़ासुल ख़ास रूहानी सेक्शन के इंचार्ज भी हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ़राज़ भाई, सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइए आप कि रूहानी हवाले से मियाँ हुज़ूर ने आपको जो हुक्म फरमाया है उसका मकसद क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ हुज़ूर ने ख़ास तौर पे ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनली कोई शख्स हो जो बैरून मुल्क में मुकीम है, तो जिनकी रसाई मियाँ हुज़ूर के मरकज़ से बराह रास्त नहीं है, जो बेचारे परेशानी में मुब्तला हैं, किसी मामलात में मुब्तला हैं और आगे उनको रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं जाता या आगे कहीं कोई इलाज उनका मुकम्मल नहीं हो पाता, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि मियाँ हुज़ूर का जो हुक्म है उसके मुताबिक हम लोगों की खिदमत कर सकें। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ नाज़रीन कि हमारे साथ जो शख्सियत अभी तशरीफ़ फरमा है, ये मियाँ हुज़ूर की खिदमत में माशाल्लाह से तरबियत में पिछले 24 साल से ये तरबियत याफ़्ता हैं। बाकायदा मुकम्मल एक जामिया इलाज भी करते हैं, हिकमत से ताल्लुक़ है इनका, उसमें भी इनका तकरीबन 20 साल तजुर्बा। मज़े की बात यह है कि आपने ख़ुद तालीम भी हासिल की है और साथ साथ प्रैक्टिकल मियाँ हुज़ूर के साथ किया है, यानी अमली तौर पे जो इन्होंने तिब को समझा है, सीखा है, वो मियाँ हुज़ूर से सीखा है। तो आपके अगर कोई तिब्बी मामलात हैं, कोई ऐसे मसाइल हैं, तो उस पे भी बाकायदा मियाँ हुज़ूर की तरफ से ही ये हुक्म है कि वो अपने मामलात हमसे शेयर करें, हमें बताएं, क्योंकि मियाँ हुज़ूर के पास अल्हम्दुलिल्लाह कुश्तों से भी मियाँ हुज़ूर मेडिसिन्स बनाते हैं, मियाँ हुज़ूर बूटियों से भी मेडिसिन्स बनाते हैं। तो ये मुकम्मल एक जामिया इलाज होता है तिब के हवाले से ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके लोगों की खिदमत में उन लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द और बआसानी तरीके से उनको हल किया जाए। तो ये हमारा तरीक़ेकार है, कोशिश है हमारी। बाकी अल्लाह पाक हमें इस्तिक़ामत दे कि हम मियाँ हुज़ूर के इस विज़न को लेके आगे बढ़ें। अच्छा फ़राज़ भाई, ये बताइए कि जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स सऊदी अरब में मुकीम है जी, अब आप वहाँ तावीज़ात तो भेज नहीं सकते, वहाँ पाबंदी है। इसी तरीके से GCCs के गल्फ़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ के रूहानी मरीज़ों को आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखें, वो पेशेंट के जो मामलात होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे की माज़रत, मिसाल के तौर पे जिन्नाती मामलात हैं, क्योंकि ज़्यादातर जादू और जिन्नात के ही मरीज़ आते हैं। देखिए, इसमें बेशतर इलाज का तरीक़ेकार ऐसा रहा है बुज़ुर्गों की तरफ से कि एक तो वो कुरान शरीफ की तरफ से, यानी कोई सूरत या कोई आयत ऐसी फरमाते हैं कि उससे जिन्नाती मामलात में गलबा कम हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक इलाज होता है जो बाकायदा तरीक़ेकार से कराया जाता है इन चीज़ों को दूर करने के लिए। अक्सर बेशतर ऐसा भी है कि भाई बहुत मुमकिन होता है 100 में से 80% का भी, 70% का भी रेशो कि वो कुरान करीम की बाकायदा तिलावत के ज़रिए या उसका जो प्रोसेस होता है, एक आमलीन जो
तजवीज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से वो मुकम्मल 70-80% बंदा सेट हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि वो वक्फे वक्फे से कोशिश करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये एक तरफ आपसे मुंसलिक हो गई ना, एक तरफ एक जुड़ गई हैं आपसे, तो उनकी कोशिश ये होती है कि दूसरी तीसरी मर्तबा वो अटेम्प्ट करें उसके ऊपर। अक्सर आपने ये देखा होगा कि एक बाकायदा एक बंदे का इलाज हो जाए, जन्नाती मर्ज़ में मुब्तला हो, जन्नाती असरात में मुब्तला हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने उसकी हाज़िरी ख़त्म कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद 2-4-6 महीने गुजरने के बाद अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके घर वाले बोलते हैं कि अचानक तबीयत ख़राब हुई है इनकी, और उस टाइम वो ऐसे ही तबीयत ख़राब करते हैं कि उनके घर वालों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो आमिल, जिस आमिल से इलाज कराते वो उस तक राब्ता ही ना कर सके। जी बिल्कुल ऐसी है। एक दफ़ा खुलाफा की जो खसूस तरबियत नशिस्त में मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि जिस मरीज़ का जिसका जो जादू या जिन्नात से मुतासिर हो तो 3 साल तक उसकी निगहबानी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोग ये समझते हैं कि भाई ये मामला ख़त्म हो गया है तो लिहाजा अब हम सेट हैं। ये बाकायदा हिसार जो आप कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे तावीज़ आप पहन लेते हैं, ये 3 साल जो मियाँ हुज़ूर ने अरसा फरमाया ना, 3 साल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये कोशिश करते हैं बदला लेने की। उसकी वजह ये है कि इनकी रिट को चैलेंज किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये अना परस्त भी बहुत होते हैं, जैसे सरकश बताया ना मियाँ ने, जी जी। तो ये अना परस्त भी बहुत होते हैं। तो वो बात है कि मैं आपको यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के भेज दूँ, तो एक रिट को चैलेंज कर दिया मैंने, एक नफ्स को ललकार दिया। अच्छा, इनके अंदर सरकशी भी उतनी है, शर भी उतना ही है, ठीक है। तो ये बदला लेने की बहुत इनके अंदर कुव्वत होती है, और ये सोचते हैं उस बारे में बाकायदा कि इसको किस तरीके से मैं डील करूँ। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो आजकल चूँकि हर दूसरा आमिल 6-8 महीने साल भर का कोर्स करा और वो जनाब वो आमिल बन के बैठ गया और इलाज मुआवजा कर रहे हैं। अब ये जितने भी शयातीन हैं, जिन्नात हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये इस तरीके से नफ्सियात से खेलते हैं कि 6-8 महीने उसको रिलैक्स छोड़ दिया और फिर आगे वार करते हैं। तो फिर जो उसके लवाहिकीन होते हैं वो आमिल से बदजान हो जाते हैं, इलाज करने वाले से, कि देखिए हमने तो करवाया था, इतना सब कुछ किया, और उसके बाद वहीं के वहीं खड़े हुए। असल में देखिए, मैंने आपको बताया कि इनसे आप ताकत में नहीं जीत सकते, ना इनसे आप ताकत से जीत सकते हैं, ठीक है, ना आप इनसे किसी किस्म का कोई मुकाबला कर सकते हैं। फ़र्क है ना, वो आग से, हम मट्टी से। सही। दूसरी चीज़ कि देखें, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता, लेकिन बात सिंपल सी इतनी है कि जो भी लोग इसको यानी चिल्ला करते हैं या प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको चाहिए बग़ैर शेख की इजाज़त के कभी भी अपना मामला किसी के साथ, यानी कोई असरात का मरीज़ है, जादू का, जिन्नात का मरीज़ है, उसको छेड़े सही, इजाज़त के बगैर, वरना नुकसान होता है उसको। देखें, कम व बेश अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ हुज़ूर ने मुझे सबसे छोटी उम्र में, 14 साल की उम्र में, सबसे पहला मुझे चिल्ला जो कराया था, दुआ हिज़्बुल बहर का कराया। जी जी, मैं बिल्कुल इस बात का गवाह हूँ कि सबसे कम उम्र से आप माशाल्लाह इस फील्ड में और वज़ाइफ वगैरह पढ़ते आ रहे हैं। तो बाकायदा हर चीज़ की मियाँ हुज़ूर की तरफ से बिल्कुल तरबियत मिली, और आपका शफ़क़त जो है वो हमेशा रही, और बड़े भाइयों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को हमेशा इस फील्ड के अंदर तकब्बुर मारता है, बरकत। और सबसे बड़ी एक अलामत इंसान की अमलियात से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ अभी, कि ये 3 चीज़ों पे आजमाया जाता है। वो कौन सी हैं? एक औरत है, दूसरा पैसा है, ठीक है, और तीसरा इसका तकब्बुर है। तीनों बाइस फसाद है। ये गुमराह होगा औरत की वजह से, सही। लालची होगा पैसे की वजह से, सही है। और इसमें जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है ना, तो सफाकियत आ जाती है, तो वो मुतकब्बिर होना शुरू हो जाता है, तकब्बुर पैदा होता है उसके अंदर। सही।
उसके बाद वो अक्सर बेशतर फिर वो सही गलत को भी भूल जाता है, वो जुल्म भी करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने 3 चीज़ों से खुद बचना है। किन 3 चीज़ों से? औरत, पैसा और पैसा तकब्बुर। और तकब्बुर। देखिए मरीज़ जो है ना, वो आप ये मत समझो कि आपकी काबिलियत की वजह से आपके पास आया है। सही। ये रब का फजल है बेशक। कि उसने आपको इस काबिल कर दिया कि वो अपनी मखलूक की खिदमत आपसे करवाना चाहता है। मैं ज़मन में एक बात ऐड करता जी, जी। चलूँ कि मियाँ हुज़ूर ने जब हमें भी अपना दवाखाना आस्ताना करवाया तो इरशाद फरमाया था कि जब कोई मरीज़ आए तो उसे तुमने किस निगाह से देखना है। बिल्कुल। तो वो मियाँ हुज़ूर ने फरमाया करने के कि उसको तुमने ये समझना है कि ये अल्लाह का मेहमान है बिल्कुल। और उसने तुम्हारे पास भेजा है। तो अल्लाह का मेहमान है तो फिर उसको किस तरीके से डील करना है। बस यही मैं बताता चलूँ कि बड़े मामलात होते हैं कि हम अक्सर बेशतर गलती करते हैं कि हम अपनी काबिलियत समझते हैं, या कोई भी एक हुक्मा से रिलेटेड यानी हकीम हो या तबीब हो, रूहानी मौलिज हो, तो वो गलती यही करता है, वो अपनी काबिलियत समझता है। ये काबिलियत उसकी नहीं होती, ये उसके शेख का फैज़ होता है और ये रब का फजल होता है। बिलाशुबा। बेशक बेशक। तो असराती जो मामलात होते हैं, जैसे अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या और कोई मुल्क से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम भाई हैं, तो उनको चाहिए सबसे पहले तो देखें नमाज को कायम करें। शैतानियत इंसान के ऊपर हावी जब ही हो सकती है जब आप अपने फ़राइज़ से दूर होते हैं। बिल्कुल। नमाज में आप नाफ पे हाथ क्यों रखते हैं? शैतान दाखिल ना हो। यही तरीक़ेकार शैतान का आम तौर पे भी है कि वो नाफ के ज़रिए ही दाखिल होता है। वो रास्ता ही बंद कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि देखें जब आप अपने फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं ना, तो उसमें आप तहारत के मामलात आपके ज़ाहिरी गुस्ल के वज़ू के बावज़ू रहते हैं आप, तो उसके अंदर क्या है कि ये चीज़ें करीब नहीं आ सकती। सही। इसलिए कहा कि हमेशा अपने फ़राइज़ को पूरा करो। जब फ़र्ज़ इंसान निभाने वाला फ़र्ज़ जो होता है ना, वो इंसान हमेशा कोशिश करता है कि मैं पाकीज़ा जगह पे रहूँ, पाक रहूँ और गंदगी से बचूँ। ये वजह होती है। अक्सर बच्चियाँ गलतियाँ करती हैं कि वो बाल खुले होते हैं उनके, घूमने फिरने चले जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये नस्ल दर नस्ल चलने वाले मामलात होते हैं इसमें। सही। लोग अक्सर बेशतर असरात के मामलात या जिन्नात के मामलात ऐसे समझते हैं कि वो आज हुए कल ख़त्म, लेकिन कभी कभी ये नस्ल दर नस्ल वाले हो जाते हैं। वो कैसे? मेरे पास एक केस आया, उनका कहना ये था कि वो बुज़ुर्ग थे, वो उनके साथ उनका बेटा भी था और पोता भी था। तो उन बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि मेरे वालिद के साथ सेम इसी तरीके से हुआ, ठीक है, एक ही जाके उम्र पे हुआ। सही। यानी 52-55 साल उन्होंने कमोवेश बताई होगी, मुझे याद नहीं है सही से मुझे। उन्होंने बताया इस एज में जाके उनके साथ ये सब मामलात हुए और उनकी मौत हो गई। मतलब इतने साल तक वो चीज़ें छुपी रहीं, दबी रहीं और 52-55 साल की उम्र में वो एकदम जाहिर रहीं और उसके बाद वो झटपट हो गया। उससे पहले उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद थे उनके साथ भी सेम यही कंडीशन हुई थी, और जो मेरे पास आए उनकी भी सेम यही कंडीशन थी। कितना सख्त होता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है इसकी तशख़ीस करना, कि भाई तशख़ीस कैसे की जाए इसकी, कि ये कितना पुराना है, क्या मामलात हैं इसके, ऐसा क्यों है कि ये एज ही ऐसी मामलात में एक ही उम्र पे जाके नुकसान क्यों पहुंचा रही है। सही।
ये भी बड़ा एक इसके अंदर राज होता है। तो खैर वो देखें, जब आप फील्ड के अंदर गहराई में उतरते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ का पता होता है। अब वो करियाना की दुकान पे अगर कोई काम नया नया सीखता है ना, तो उसको तौल में किलो का, पाव का, आधा पाव का, छिटाक का, सबका वज़न जब भी पता चलता है। ये भी पता चला। फराज भाई वो ज़रा बताइएगा जो आप एक दफ़ा बता रहे थे, हम कह रहे थे खाने पे कि वो जलजले की तरह वो हिलने लग गया था, आप कोई काट वाट कर रहे थे। देखिए बिल्कुल अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी है कि ये ज़मीन पे हर तरह का फसाद भी कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर बेशतर ये ऐसी कैफियत भी बना देते हैं कि बंदे, देखिए ये ज़ाहिरी कैफियत हो जाती है। तो वो था बेसिकली देव का कोई मामला था वो, तो वो किसी का भेजा हुआ था उस पर। ठीक। अच्छा, उसमें यही होता था जो कोई आमिल हाथ डाले वो उससे पहले ही ये सोचते थे आमिल तक जाने की, तो या तो अच्छा। आमिल के साथ कुछ हो जाता था या इनके साथ कुछ हो जाता था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये मियाँ हुजूर का एक निगाह करम थी बिलाशुबा। कि जब ये केस आया था तो उस दौरान मैंने उनसे पूछा था, ये मैंने बोला ये कब से बीमार है, तो उन्होंने बोला कि ये कम से कम इनको 6 या 7 साल का अर्सा हो गया है और खाते बहुत ज़्यादा है। मकसद इतना खाते हैं कि अगर हमारे घर में 7 अफराद रहते हैं, 7 अफराद का अगर गोश्त बना है तो ये अकेले खा सकते हैं। उसके बाद भी ये इतना बोलते हैं कि मुझे इतना ही लागे, तो उन्हें दूध पियेंगे तो दूध ही पीते रहते हैं, फिर मतलब वो टेक्निकली इंसान नहीं होता, वो पीछे वो देव खा रहा था। वही खा रहा होता है, तो उसको तकवीत मिल रही होती है। सही। अच्छा, ऐसे इलाज के अंदर हिकमत अमली से काम लिया जाता है। मैंने आपको फिर बताया है कि इसमें ताकत का मुज़ाहरा नहीं किया जाता। अब उसके एक अमल से जैसे ज़मीन लरस जाए, आप जहाँ बैठे हुए हो, वो दिखा रहा है अपनी आपको ताकत। सही है, तो इसमें हिकमत अमली काम आती है आपके, आपके बुज़ुर्गों का फैज़ और आपकी निस्बत काम आती है। बिलाशुबा। आपकी काबिलियत इसमें कुछ नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी एक ये अलामत होती है कि जब कोई शख्स जिन्नाती कैफियत में, देव असरात या किसी भी कैफियत में हो और जिस चीज़ को वो खाना पसंद करे, आप सबसे पहले उसका वो चीज़ बंद कर दो उस चीज़ को। सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये कुव्वत अपनी उससे हासिल करती है, उससे इसको ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है। और वो बात है कि मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँ, तो मेरा मेहमान कहाँ जाएगा? वो तो टिक जाएगा। वो टिक जाएगा, वो तो घर में ही, वो बोलेगा छोड़ो आज यहीं बैठा वो आज, तो वाला हिसाब हो जाता है इनका। तो तिब के हवाले से थोड़ा सा आज फरहान भाई से हम थोड़ा सा मशवरा करेंगे। फरहान भाई, तिब के हवाले से अपने तजुर्बात थोड़े से मुझे बता दें, मुख्तसर, थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत पड़ी, लेकिन जो अमली जितना भी कुछ जो भी कुछ सीखा और जो भी मैं अभी कर रहा हूँ वो सब मियाँ हुजूर से ही सीखा है। और मियाँ हुजूर के नुस्ख़ात वही इस्तेमाल करते हैं। बस लाजमी सीखा ही मियाँ हुजूर से, तो वही सब चीज़ें हैं, तशख़ीस का, बाकी दीगर चीज़ों का। और सबसे पहली बात जो मियाँ हुजूर ने फरमाई कि बस अल्लाह का मेहमान समझना, और कुछ मखसूस बातें उन्होंने हुक्म फरमाई, तो उस पर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तशख़ीस उसकी खुद ब खुद हो जाती है। क्योंकि हमारा काम आप जैसा इतना बड़ा तो टेक्निकल नहीं है, तो इस वजह से बस मियाँ हुजूर ने हमें बहुत ठंडे में रखा। वो ख़ुद धूप में चले लेकिन हमें उन्होंने ठंडे में रखा। यानी ऐसे समझे कि हम बाप कमाई पे चल रहे हैं, ऐसी या खुल के कहा जाए तो ये बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर के जो नुस्ख़ा जाते हैं, मैं क्या कहूँ कि धातों पर, जहरीली जड़ी बूटियों पर, आम जड़ी बूटियों पर, ताज़ा फलों पर किस तरीके से वो अद्वियात बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात है, एक बात हो रही थी तो मियाँ हुजूर ने फरमाया, अरे भाई देखो, अमीर आदमी सेब खाता है और गरीब के लिए बेर है, इफादियत दोनों की एक जैसी है। तो मियाँ हुजूर जो है ना वो कीमियागर हैं, उनकी निगाह भी, और माशाल्लाह वो जो इरशाद फरमाते हैं और जो उनके नुस्ख़े जाते हैं, आप यकीन कीजिए कि खातून आई, अंडे जितनी रसौली थी उनकी। डॉक्टर्स ने कहा था कि यूट्रस रिमूव कर दो, तो वो मैंने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह मियाँ हुजूर को दिखाई, नाम, वालदा का नाम, तस्वीर। अच्छा, जो इस किस्म के टिपिकल केसेस होते हैं ना, तो मैं फिर मियाँ साहब के पास ले आता हूँ। वो हमारे पास कॉल सेंटर में आती है ना,
कि वो कि मियां हुजूर ये ज़रा देख लीजिए, आप थोड़ा तवज्जो कर लेंगे। असल में जब वो देखते हैं ना तो वो आधा मरीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाता है। वो नाम वालदा का नाम बताए, रिपोर्ट सिखाएं, तो फिर मियां हुजूर उसका नुस्खा पूरा लिख के देते कि ये बना के दो। आप यकीन करें 3 महीने बाद जब उसने रिपोर्ट कराई तो उसकी वो जो अंडे जितनी रसौली थी वो गायब थी। तो इसी तरीके से कई अब इसी तरीके से जैसे जो हमारे यहाँ स्पाइन वर्टिब्रा जो मोहरों में तंगी आ जाती है, गैप बढ़ जाता है, उसके लिए मौलजीन कहते थे जी ऑपरेशन होगा, तो मियां हुजूर के नुस्खा जाते हैं, लेप लगवाते हैं कमर पे, पुश्त पे, ठीक है ना, इसके साथ कुछ अद्वियात देते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन के हो जाते हैं। तो कई इलाज ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर के। तो बस क्या बताऊँ, बस जो भी कुछ है बस उन्हीं के तवस्सुल से है। अल्लाह ताला मियां हुजूर को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनका साया हम पर तादेर कायम रखे। और उन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फ़राग़ दिली के साथ दोनों हाथों से अपने जो है ना वो इल्म दिया हमको, मालूमात नहीं, इल्म दिया, और वो चीज़ें बताई जो हमने किताबों में कहीं नहीं पढ़ी। ये बात है। तो आज प्रोग्राम का फिर इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बस फराज भाई वो अर्ज़ यही थी कि आप जो भी सवालात करना चाहते हैं वो हमारे लाइव सेशन में आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इख्तिसार से काम लीजिएगा, 15-20 सेकंड 25 सेकंड में अपना सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा, तिब्बी हो या रूहानी हो, ताकि उसका जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल हों और मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जी फराज भाई, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। आपके जो भी सवालात हैं हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे कॉल सेंटर के फ़ोन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको बाकायदा उसका इलाज या जो भी उसके लिए आपको वज़ाइफ देने होंगे तो वो भी बता दिए जाएंगे। तो हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं। हमेशा इंसान को अपने बुज़ुर्गों की नक्शे कदम पे चलना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि वो अपने आप को लोगों से अफजल ना समझे। जब वो ऐसा सोचता है ना तो वो बहुत सी चीज़ों में कामयाबी हासिल करता है। सिर्फ़ इसीलिए अब ये कहने का मकसद है कि मैंने आपको फिर बताया कि इंसान इस काबिल नहीं होता, ये उसके रब का फ़ज़ल होता है। तो फ़रहान भाई दुआ करवा दीजिएगा, आज का इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ऐ अल्लाह, आज की इस महफ़िल में हम सब का शरीक होना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह पाक, जो मियां हुजूर ने मुझे और फराज भाई को ड्यूटी दी, अल्लाह पाक तो हमको इस्तिक़ामत दे। ऐ अल्लाह पाक, हमसे वो काम ले जिनसे तू और तेरे नबी राज़ी हों। ऐ अल्लाह पाक, हमें उन तमाम कामों से हटा ले जिनसे तू और तेरे नबी नाराज़ हों। ऐ अल्लाह पाक, हमें खल्क़ की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मियां हुजूर का नाम रोशन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह पाक, हम दोनों को तू ये तौफ़ीक़ दे कि ये खिदमत हमारी निजात का ज़रिया बने। बबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी व रहमतुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।